नमस्कार। नमस्कार, आदाब। मैं विक्रांत राजलीवाल। आज मास्क लगा के आया हूँ फेसबुक लाइव पर। और मित्रों, एक मुहिम है कि आप जहाँ भी जाएं, जब भी जाएं, अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और कोरोना को मात दीजिए। आम लोग ही नहीं, बड़े बड़े फिल्म स्टार जो हैं वो भी शिकार हो रहे हैं कोरोना का। इसीलिए अभी समय है और सतर्कता को बरतने का, और इस अपनी सतर्कता के जरिए, स्वच्छता के जरिए इस कोरोना के ऊपर प्रहार करने की अत्यंत आवश्यकता है। और यह वो समय नहीं है कि हम ढीले पड़ जाए। एक कदम अभी और आगे बढ़ना है हमें और इस कोरोना को मात देनी है। इसीलिए खास तौर पे आज मैं अपने फेस मास्क को लगाकर लाया आया हूँ, जिससे स्पष्ट रूप से यह संदेश आप सब तक पहुँच पाए। क्योंकि इस कोरोना को मारना है, इसके भय को मारना है। और इसका भय तभी मरेगा जब हम सतर्क होंगे, सावधानियों का पालन करेंगे, कैप वगैरह को लगा के रखेंगे, इससे हम संक्रमित ना हो जाएं। इन चीज़ों का पालन कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आज की शुरुआत में बच्चों से करूँगा। तो छोटे बच्चे होते हैं, वह इस संसार की नींव कहलाते हैं, भविष्य होते हैं। अगर वह बच गए, उनमें वह संस्कार डाल दिए गए, तो निश्चित ही यह संसार और विकास को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, पुनर्जीवित करना है और उसको दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाना है। ये संकल्प कीजिए। फेस मास्क और हर सावधानी का पालन कीजिए। दरअसल लाइव आज पहली बार मास्क लगा के आया हूँ, इसीलिए थोड़ा इसमें दिक्कत है, लेकिन इसी में जिंदगी है, इसी में सुरक्षा है। तो बात कर रहा था विकास की। जब हमारे बच्चे में संस्कार डाले जाएंगे तो निश्चित ही विकास को प्राप्त होंगे। और वही लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास। और इसमें बच्चे सबसे अहम अपनी भूमिका को निभाएंगे। तो इन्हीं बच्चों जो मेरा लक्ष्य है, मेरे सुधार के मार्ग का भी, क्योंकि मैं स्वयं एक नाबालिग उम्र में सुधार के मार्ग पे चला था और एक कच्ची उम्र में व्यसनों में पड़ गया था, गलत जिसे कहते हैं संगत में पड़ गया था। और आज 20 वर्षों के उपरांत कुछ थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ सुधार के मार्ग को। तो प्रथम आज का जो मेरा काव्य है वो इस संसार के समस्त बच्चों के लिए समर्पित है। तो सुनिएगा और समझिएगा। आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे नन्हे दुलारे बच्चों। आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे नन्हे दुलारे बच्चों। सुबह सुबह शौच को तुम जाओ। शौच मीन्स पोटी, जो हम पोटी करते हैं सवेरे, और सुबह सुबह आपको पोटी जाना चाहिए। सुबह सुबह शौच को तुम जाओ, जीवन में अपने स्वस्थ दिनचर्या को अपनाओ। हेल्दी लाइफस्टाइल, उसको अपने जीवन में, स्वस्थ दिनचर्या को अपने जीवन में ढालिए, अपनाइए। सैर सुबह और सांझ करें।
सैर मीन्स मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। सैर सुबह और सांझ करे, कसरत की शैली अपनाए। कसरत, एक विद्यार्थी का शरीर लोहे से भी मजबूत होना चाहिए और दिमाग एकदम शार्प, एकदम तीव्र होना चाहिए। और यह तब ही होगा जब हम स्वस्थ दिनचर्या को अपनाएंगे, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएंगे। सुबह सोच करेंगे सुबह सुबह, और सुबह सांझ को सैर करेंगे। सैर सुबह और सांझ करे, कसरत की शैली अपनाएं। जीवन में संगीत कोई सुहाना हम गाएं। जीवन में जो संगीत है वह होना चाहिए, और ये संगीत है संस्कारों का, अपने से बड़ों के आदर का, एक स्वस्थ जीवन शैली का। जिस दिन भी आप इस संगीत को गाना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन ये आपके जीवन में एक चमत्कार हो जाएगा। माता और पिता का करे सत्कार, संस्कारी जीवन हो उद्देश्य महान। संस्कारी जीवन हो उद्देश्य महान। अपने माता पिता का सत्कार कीजिए और इन संस्कारों को अपनाइए, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाइए और जीवन का उद्देश्य महान रखिए, महान। इस कोरोना ने जो कहर मचा रखा है, उसे हम सभ्यता से उसको क्या कहते हैं, मात दे सकते हैं। हम भारतवर्ष के वासी हैं जिन्होंने बड़े बड़े संक्रमणों का सामना करा है और उनको पराजित करा है, और अब इस कोरोना को भी हम मात दे देंगे, क्योंकि भारतवर्ष से ही सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। प्रथम सभ्य संस्कृति हमारे भारत से उपजी थी। हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, वो मिस्र की सभ्यता से भी पुरानी है, और हम तब से सभ्य हैं जब यूरोपियन और अमेरिकन गुफाओं में रहते थे। तब हमारे यहाँ राजवंश राज कर रहे थे, संस्कृतियाँ फल फूल रही थी, आविष्कार हो रहे थे। तो यही संस्कार, यही विकास हमने इस पूरे संसार में फैलाना है और आगे बढ़ना है। तो फिर से अब हम बात करते हैं कोरोना। मैं इस अपनी कविता को बार बार इसलिए पढ़ता हूँ जब भी लाइव आता हूँ, क्योंकि हमें बहुत आवश्यकता है। इसकी जो स्थिति है आजकल हमारी, उसको समझने की अत्यंत आवश्यकता है आपको। और जहाँ भी पॉजिटिव आपको साहित्य मिले उसे पढ़िए, सुनिए, आगे प्रचार प्रसार कीजिए और अपने मानव धर्म का पालन कीजिए। तो ये है भय मुक्त कोरोना से। आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वस्थ हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। धोए हाथ बारंबार हम अपने, स्वस्थ रहे मस्त रहे, फिर आए विजय पटाखा हम कोरोना पर, योग ध्यान प्राणायाम करें। स्टेटस कोरोना देखकर ना घबराना, दृढ़ संकल्प स्वस्थ दिनचर्या से जीवन में अपने आगे हमेशा बढ़ते जाना। जी हाँ, स्टेटस कोरोना देखकर ना घबराइएगा, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिएगा, जीवन शैली में सुधार लाइएगा। खान पान, तली भुनी चीज़ें ना खाइए, कसरत के नाम पे योगा, थोड़ी सैर, घर में ही सैर कीजिए, कसरत कीजिए, योगा कीजिए, और स्वस्थ दिनचर्या से जीवन में अपने आगे बढ़ते जाना है। याद रहे देवभूमि भारत के हैं हम वासी, याद रहे देवभूमि भारत के हैं हम वासी। संस्कारी व्यक्तित्व अनुशासित दिनचर्या से मिलकर हमें कोरोना को हराना, मिलकर हमें कोरोना को हराना। जीत जाएंगे मार संक्रमण हम कोरोना, शंख घंटियां बजा बजा कर सात्विक वातावरण करें हम उत्पन्न।
जी हाँ, जीत जाएंगे हर प्रकार के संक्रमण को मारकर। और जैसा कि कुछ समय पूर्व हमारे भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री दामोदर मोदी जी ने हमसे आह्वान किया था कि आप शंख और घंटियों को बजाइए, और हमने शाम को शंख घंटियां दिए जलाए थे, उसकी फोटो भी पोस्ट करी थी। क्योंकि हम तो जानते हैं इसका महत्व, और जो पहले ज़्यादा साइंटिस्ट बनते थे अपने आप में, अब उनको भी महत्व समझ में आ रहा है कि साइंटिस्टों ने भी रिसर्च में साबित किया है कि शंख और घंटियों में वो पॉजिटिविटी और पॉजिटिव वायर एक लहर होती है, जिसे आप कह सकते हैं, जो इस समस्त संसार में दिव्यता को फैला देती है। और आप हर प्रकार की जो ये संक्रमण पे विजय प्राप्त कर जाते हैं। जोश उमंग जीवन से अपने मिटने ना पाए, जोश उमंग जीवन से अपने मिटने न पाए, हरा कोरोना को हम स्वच्छता से आगे को बढ़ते जाए, नित्य दिन प्रतिदिन। जी हाँ, ये कोई पल दो पल का साथ नहीं है, बात नहीं है। हमें नित्य प्रतिदिन ही आगे बढ़ना है, स्वच्छता को अपनाना है और जीवन को निखारना है। मैं फिर से कहूँगा, बाल संस्कार, बाल विकास, बाल सुधार की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यसन, बिल्कुल भी व्यसन ना कीजिएगा। मैं साफ साफ हिदायत दे रहा हूँ आपको, व्यसनों से दूर रहिएगा। और यदि कोई समस्या है, नहीं छोड़ पा रहे, व्यसन की ज़्यादा इच्छा हो रही है, तो संपर्क कीजिएगा। मैं इस क्षेत्र में 2003 से कार्य कर रहा हूँ, और अब मुझे 3 वर्ष होने वाले हैं सुधार के मार्ग पर अध्यात्म का प्रचार करते हुए साहित्यिक रचनाओं के द्वारा। इसीलिए व्यसनों से दूर रहिए, तला भुना कुछ ना खाइए, योग ध्यान प्राणायाम कीजिए, सात्विक वातावरण में रहिए, सभ्य साहित्य पढ़िए, सकारात्मकता की ओर मुड़िए, और नेगेटिव भी कहीं से मिल रहा है तो उसको भी पॉजिटिव में बदल दीजिए, खींच लीजिए उसको। हौसला हौसला न टूटने पाए, आस पास हम साथ साथ, करे सतर्क एक दूजे को, मिलकर संक्रमण से कोरोना के हमें लड़ना है। आज हमें चाइना, नेपाल, पाकिस्तान से तो लड़ना ही है। इस कोरोना संकट में कोरोना को भी मारना है। हम अपने भारतवर्ष के बालकों की और हानि नहीं होने देंगे। मास्क को लगाइए, हाथ धोइए, तला भुना कुछ भी मत खाइए बाजार का, घी दूध खाइए, हष्ट पुष्ट बनिए, योग ध्यान प्राणायाम कीजिए और महिमा को समझिए स्वास्थ्य की। ये लोकतंत्र के रक्षकों पर हो विश्वास, जमाखोरी, मारामारी, भय के वातावरण से हमें बचना है। लोकतंत्र के जो हमारे रक्षक हैं उन पर विश्वास कीजिए। वह बहुत ही योग्य और समझदार व्यक्ति हैं। आज इस कोरोना संकट काल में जब संपूर्ण मानव जाति खतरे के कगार पे पहुंच गई है, ऐसे में वो कोरोना से भी लड़ रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं। साथ ही बाहरी आक्रमण जो हो रहा है, चाइना, नेपाल और पाकिस्तान भी बीच बीच में जो हमला कर देता है मौका देखते ही, उस पर भी वार कर रहे हैं, उनसे भी जूझ रहे हैं। तो लोकतंत्र के रक्षकों पर करे विश्वास, जमाखोरी ना करे। मारामारी, जमाखोरी इसके भय को उत्पन्न करती है, तो इस भय के वातावरण को बढ़ाना नहीं है, इससे बचना है, आगे बढ़ना है, विकास करना है, स्वस्थ जीवन अपनाना है, स्वस्थ शैली अपनानी है, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना है। यदि कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, मैं ऐसे लाइव आपको उसका जवाब दूंगा अपने जीवन से जुड़े अनुभवों के द्वारा। कोई किताबी ज्ञान, कोई डिग्री की यहाँ बात नहीं है, ये जीवन की बात है, जीवन अनुभवों की बात है।
ऐसे ही एक गज़ल है, ये भी मैंने कोरोना के ऊपर एक वार किया है, इसके भय पे वार किया है, क्योंकि जितनी हानि अब तक हम उठा चुके हैं, भारतवर्ष और संसार के समस्त लोग, और हानि उठाने की अब क्षमता नहीं है। इसीलिए सतर्क हो जाइए, सावधानियों का पालन कीजिए। चाहे कोई आसमान का सितारा हो, उद्योगपति हो या आम नागरिक हो, हर जीवन का मूल्य है और हर जीवन को बचाना है। रहे महफूज ये दुनिया, रहे आबाद ये दुनिया। यह अब मैं आपको सुनाना चाहूँगा लाइव। डर जाता है हर शख्स सुनते ही आजकल नाम कोरोना, दिखता अक्स मौत का है खतरनाक बहुत ये कोरोना। तो इस कोरोना पे वार करना है। रहे महफूज ये दुनिया, घरों में रोक लो दुनिया, बचा लो खुद को कोरोना से, रहे आबाद ये दुनिया। गिर आई घटा है जो जहरीली जहरीली, दम घोट देगी वो, धड़कने रोक देगी वो, होकर दूर दुनिया से बचा लो ये दुनिया। वो खुली हवा, वो आज़ादी जल्द ही लौट आएगी, देखना एक रोज जीत जाएगी ये रुकी हुई दुनिया। जी हाँ, खुद को रोक लो और बचा लो, जीवन ना मिलेगा दोबारा। स्वच्छता को अपनाइए, मास्क पहन के अवश्य जाइए जहां भी जाना है। यकीन खुद पर रहे कायम, हंसी मुस्कुराहट से होगी रोशन, हरा कोरोना को ये हसीन दुनिया। जी हाँ, ये दुनिया बहुत हसीन है और हम मनुष्यों से ही इसको खतरा हो जाता है। हम आधुनिकता की दौड़ में यह भूल जाते हैं कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज हम स्वच्छ हवा को तरस गए हैं। घर में भी बैठे हैं तो मास्क लगा लेते हैं कि भय ना हो, भय हो जाता है। एक ऐसी हो चली दुनिया, संक्रमण से कोरोना के अब डरने लगी ये दुनिया। सांस लेते कहीं जाते, छूने से भी देखो अब डरने लगी ये दुनिया। ये कैसी अनहोनी आ गई, यह सोच सोच अब मरने लगी ये दुनिया। कहीं कहीं भूखे मरते गरीब, कहीं जान खतरे में, कहीं दूर अपनों से फंसी हुई ये दुनिया। ये दुनिया है जो ये दुनिया, हर संक्रमण को देखना जी जाएगी ये दुनिया। जी हाँ, जी जाएगी ये दुनिया। हम मनुष्य जाति के उस दौर से गुजर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने बड़े से बड़े संक्रमण और आक्रमणों का सामना किया है, उन पर विजय प्राप्त करी है। और इस कोरोना को भी हम समाप्त कर देंगे। बस थोड़ी सतर्कता, स्वच्छता और माइंड को स्वस्थ रखिए। नकारात्मकता मिलेगी, उसको सकारात्मकता में बदलिए, और हो सके तो हास्य, व्यंग्य इनसे जुड़िए और देखे चमत्कार होता है। और साहित्य भी पढ़ना है, सुनना है तो ऐसा पढ़िए जो सभ्य हो, अश्लीलता जिससे ना दिखाई दे, उसकी ओर मुड़ जाइए और जीवन में एक दिव्य स्वरूप को धारण कर लीजिए, तो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। नकल से असल तक पहुंचना कहते हैं इसको, इसका भी इनपुट मैं दूंगा जल्द ही। एहसास मोहब्बत का रहे कायम हमेशा, साथ अपनों से महक जाएगी ये दुनिया। जी हाँ, एहसास मोहब्बत का कायम रहे हमेशा। मोहब्बत के एहसास से यह दुनिया फिर से महक जाएगी।
आज पता चला कि माननीय अमिताभ बच्चन जी अपने सपुत्र, उनके सपुत्र जूनियर बच्चन के साथ ये कोविड-19 ये कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। बहुत दुख हुआ। भारत के एक सम्माननीय व्यक्ति हैं और एक वरिष्ठ और सम्माननीय कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी के सपुत्र हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ अपने ईश्वर से कि उन्हें भगवान स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो शेर हैं, कुछ शेर सुनाना चाहूँगा। पहले आज सुबह मैं लाइव आया था vikrantrazaliwal.com, जो आपकी अपनी ब्लॉग वेबसाइट के नाम से फेसबुक पेज अभी बनाया था कुछ दिन पूर्व मैंने, और बहुत से प्रशंसक जुड़ गए हैं। उनका मैं सत बार आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपना प्रेम आशीर्वाद प्रदान किया। और आज जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं शायराना अंदाज से अपनी एक नज़म दास्तान बेगुनाह मोहब्बत को सुनाऊंगा, तो अपने वचन का निर्वाहन भी करना था और सुनाना भी था, अपने प्रशंसकों के बीच में आना भी था। तो आज मैंने वो शायराना अंदाज में उस नज़म दास्तान को कहते हैं एक टेक में पूरा उसको सुनाया है। और इससे पहले आपके अपने इस पेज वॉइस ऑफ विक्रांत राजलीवाल पर, जो मेरा प्रथम फेसबुक पेज है, इस पर मैंने वह नज़म दास्तान को गाकर भी सुनाया है। तो ना जिन्हें दिन को है सकून सांसों में, कुछ शेर सुनाना चाहूँगा, सुनिएगा। ना जिन्हें दिन को है सकून सांसों में, ना रातों को है आराम, हम हैं वो जो रहते हैं हर लम्हा लेकर धधकती धड़कनों में सुलगता एक अंगार। टूटा गुलाब बिखड़ी जो पंखुड़ियाँ, हर जख्म मोहब्बत के नासूर हो गए। याद 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 में एक सितमगर की है दोस्त, हम जीते जी फना हो गए। हम तुम्हें जो पा ना सके और तुम हर बार हमारे मासूम एहसासों का कत्ल करते गए। नहीं एतबार हमें खुद के एहसासों पर, शायद फकत यकीन एहसासों पर तुम्हारे हम जो करते गए। दर्द दिल कि अपने कोई दवा अभी तक जो मुझे मिली नहीं, हर जख्म फट गए मेरे बेअसर, हर मरहम को करके खुद ही टूट कर मासूम एहसास, हर लम्हा मेरे जो मरते गए। हर लम्हा ही हम टूटे एहसासों से जो टूटते गए। सितम जिंदगी के हंसते हुए हम सहते गए, हर सितम से जिंदगी के सबक कोई नया जो सीखते गए। फूल पत्ते गुलाब की पंखुड़ियाँ सबके सब खिलकर मुरझा गए। सब मौसम आकर गुजर गए, एक तुम न आए आकर अश्क आंखों में हमारी जो सूख गए। बादल वर्षा वो बहता पानी याद किसी की दिला गया। धड़कती धड़कन वो बहता झरना नाम बन जुबा पे जो किसी का याद आ गया। मोहब्बत करना हर एक हसीन गुलाब से, कांटों को चूम कर सीने से लगाना। प्रेम पुजारी की प्रेम प्रतिज्ञा, हर हसीना को दिल में बसाना। नैन लड़ाना गाना गाना, हर तीर मोहब्बत के दिल चीर न दे। परीक्षा प्रेमी के प्रेम की, धड़कने तुम्हारी न रोक दे।
दर्द जिंदगी के देखकर तुम मुड़ न जाना, खड़ा है राह में प्रेम पुजारी, हमें देखकर पलट ना जाना, हमें देखकर पलट ना जाना। यह एकदम ताज़ा तरीन शेर थे मेरे, जिन्हें बीते कुछ समय से मैं सोशल मीडिया के अपने तमाम जो सोशल मंच है उन पर सुनाता आ रहा हूँ। लगे हाँ तो अपनी एक नई गज़ल भी आपको सुना देता हूँ, जिसे अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने प्रकाशित करा है vikrantrazliwal.com ब्लॉग वेबसाइट जो wordpress.com पर है, और पोएट विक्रांत राजलीवाल जो आपके अपने यूट्यूब चैनल का एक नवीन नाम है उस पर अपलोडेड है। फेसबुक लाइव पे भी मैंने सुनाया था। आज फिर से इस गज़ल को सुनाता हूँ। हो सकता है आपकी मोहब्बत से यह गज़ल अपने मुकाम को पा जाए। वो आए पहलू में कुछ देर बैठे मुस्कुराए और फिर रूठ कर चल दिए, हम दीवानों सा उन्हें फिर भी पहलू में ढूंढते रहे। हर निशान उनके जुदाई की एक दास्तान बयान करने लगे, जो मोहब्बत कभी मुकम्मल ना हो सकी। निशान अशक के मुकम्मल अब भी उसे करते रहे। धड़कता दिल सीने में अब भी पत्थर का कोई एहसास मालूम होता है। हर धड़कन तड़पती है मेरी, दिल पत्थर का जब उन्हें पत्थर सा करता है। बदला मौसम करता है कोशिश बदलने का, मोहब्बत की हमारे मौसम हमने रखा है सलामत। सहरा में भी दम तोड़ती मोहब्बत का हमारे मौसम। नज़दीक हर सांस से होता है जो महसूस, खो गया जो महबूब रेले में दुनिया के कहीं। एहसास उसका आज भी है धड़कनों में, खो गया जो महबूब रेले में दुनिया के जो कहीं, रेले में दुनिया के जो कहीं। यह एकदम ताज़ा तरीन गज़ल है मेरी अब तक की, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन मैंने किया है। एंड इफ एनी मिस्टेक इन माय ट्रांसलेशन सो प्लीज फॉरगिव मी। यदि कोई त्रुटि इसमें रह गई हो अनुवाद में तो क्षमा प्रार्थी हूँ। सुनिएगा। अपनी इस गज़ल का नाम मैंने मोहब्बत दिया था, अब इसको भी मैं ये इंग्लिश ट्रांसलेशन को मैंने लव कर दिया है। तो सुनिए। They came in the expect, sitting for a while, smiled, and then walked away. We continued to look for them in the expect like crazy. Every mark in his, they started telling a story of separation. The love could never be fulfilled. Mark continued to do Ashkan's success. Ashkan's means the tear of flower, a pain of flower floating in his eyes, through his eyes. It means Ashkan's, the tear of flowers. The throbbing heart in the chest now feels like a stone. Every beating is mine. The heart turns to stone when it turns into a stone. Changing weather makes us try. Our seasons of love change.
We have kept it safe, even the desert our season of love dies. Nearly every bed that it felt lost in Mehboob relayed to the world, realized that even today, who is lost in his heart. What he says in the word in Mehboob Raileh. यह इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेट करने का सोचा कि कुछ जो मेरे फॉलोवर्स हैं वह अमेरिका यूएई से भी हैं, उनके व्यूज़ आते हैं, तो उनको उनकी मातृभाषा में कुछ सुनने पढ़ने को मिल जाए। मैं किसी भी प्रांत को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता हूँ तो मैं इंग्लिश में ही करता हूँ। बीच में फ्रेंच और ये जर्मनी की भाषा में, जर्मन में भी ट्रांसलेट करने की सोची थी टूल से, परंतु बाद में पता चला कि कई जगह उनके जो अर्थ है उसमें बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था अंतर, तो फिर सब डिलीट करना पड़ा मुझे। इसीलिए अब केवल मैं कभी ट्रांसलेट करता हूँ तो केवल इंग्लिश में ही करता हूँ। मैं शुरू से ही उड़ता पंछी रहा हूँ। एक उड़ते पंछी की समान हमेशा ही उड़ने का मैंने एक प्रयास करा है। बीते कुछ समय से, वर्षों से, 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से पूरे करे हैं, एक प्रकाशित कर दिया है। सैकड़ों नज़म, गज़ल और अपनी नज़म दास्तानें लिखी हैं। प्रथम पुस्तक प्रकाशित करवाई है अति संवेदनशील काव्य, कविता और नज़म की। और अब सोचा था कि बाहर रिकॉर्डिंग प्रारंभ करूँगा, बीच में गया था 1-2 बार, परंतु कोरोना का जो ये एक संक्रमण, एक दौर अजीबो गरीब एक वाक्य ये आ गया है। सब कुछ रुक सा गया जिंदगी में, परंतु धन्यवाद करता हूँ आपका, इंटरनेट का, सोशल मंचिस का। आप जीवन हो आज के दौर में। यदि आप नहीं होते तो यकीनन ये जीवन समाप्त हो जाता, बर्बाद हो जाता, ये दुनिया नष्ट हो जाती। सब कुछ थम गया है। आभार प्रकट करता हूँ इंटरनेट के आविष्कारों का, सोशल मंचिस के आविष्कारों का, आप सब प्रेमी पाठकों, हरदिल अजीज श्रोताओं का, जिन्होंने इस दौर में भी अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल के साथ जुड़े रहे, प्रेम और आशीर्वाद प्रदान करते रहे। शत बार प्रणाम करता हूँ, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि यह वो दौर है जो हम मनुष्य जातियों पे कभी ना आए भविष्य में। ऐसी अपने रब से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो आज सोचा था आपको कुछ इंटरटेनमेंट किया जाए। वैसे तो मैं पूरा एक चिट्ठा लाया था सुनाने के लिए आपको, रजिस्टर भी है साथ में बहुत सी फोटोकॉपीज भी हैं, परंतु सर्वप्रथम आपका एंटरटेनमेंट किया जाए, क्योंकि आपको ही नहीं मुझे भी आज इंटरटेनमेंट की बहुत आवश्यकता है। स्वस्थ रहे, हंसते रहे, खुशखुशाते रहे, खिलखिलाते रहे और जीवन में चमत्कार हो जाएगा। क्रोधित ना होइए। ऐसे में जो क्रोधित हो जाते हैं ना, ये दौर है जब हम मानसिक रूप से इतने सशक्त नहीं रह पाते और बच्चों पे अपना क्रोध निकाल देते हैं। कुछ लोग तो इतने जलील तक पहुंच जाते हैं कि बच्चों को मारते हैं, गाली तक दे देते हैं। ऐसा ना हो, धिक्कारता हूँ ऐसे लोगों पर। उन्हें आवश्यकता है उचित वातावरण की। बच्चों के साथ ऐसा अन्याय ना हो पाए। यदि हो गया है तो सुधारा जा सकता है अपने सभ्यता के जरिए, सभ्य संस्कारों के जरिए। कई बार मुझे भी बहुत क्रोध आ जाता है, परंतु प्रार्थना करता हूँ, अपने रब से दुआ करता हूँ कि संयम ना टूटने पाए। तो आज सोचा आपके एंटरटेनमेंट कर देता हूँ मैं। भोजपुरी में मैंने कुछ लाइन लिखी थी
एक मैंने आईडी बनाई थी साजन रसिया के नाम से। साजन रसिया एक प्रयोगात्मक मेरी आईडी थी, और सोचा कि भोजपुरी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, यूपी की बोली, और साथ ही भोजपुरी, अपनी भोजपुरी कहनवा भोजपुरी बहुत अच्छी लगती है। तो उसमें मैंने कुछ लिखने का सोचा है, तो वही आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। इसमें मिले जुले लाइनें हैं, कुछ भोजपुरी में आएंगी, बीच में कुछ ठेठ गांव की बोली जैसे कहते हैं उसमें आएंगी। तो मिक्सअप है सब, तो सुनते रहिएगा, आनंद एंटरटेनमेंट लीजिएगा। अब शुरुआत करता हूँ साजन रसिया। तो साजन रसिया ही समझ के सुनिएगा। तेरी शायरी से होकर के फना ए मेरे महबूब शायर, दिल के हर जख्मों पर तेजाब फैला दिया। जख्म दिल के जख्मों को कुरेद कुरेद कर तमाम, ए दीवाने अब हमने नासूर बना दिया। शायरी साजन रसिया का दर्द है दिले दीवाने, यहाँ सरे राह सुना दिया। ये एहसास दिल है दीवाने, तड़प सांसों की बेताबियों से भरे, तन्हा मजबूर से तड़पते जो लम्हे, नासूर होते हर जख्मों की हकीकत दिल, मजबूर है करने को कोई बगावत खूनी, खुद से मजबूर जो लम्हे। तो सुनते रहिएगा, बगावत के साथ आएगा साजन रसिया भी। तो क्या कहते हैं कि दर्द दिल के दवा हमें, दर्द दिल के दवा हमें मालूम नहीं ए जान, दर्द दिल के दर्द हमारे, दर्द दिल के दर्द हमारे दवा हो गए। मोहब्बत के क्या कहते हैं, हमें तो दोस्ती कहते हैं आपकी मोहब्बत से। हमें जो मौसमों के ख्याल रखे हैं, अपने से बड़े हर शख्स के उम्र के लिहाज रखे हैं। तो आगे सुनिएगा। एक मैंने ये लाइन लिखी थी, जैसे चिलमची लोग होते हैं, इसमें भी एक बात है, कुछ एहसास है, एक संदेश है जिसे समझने की आवश्यकता है कि चिलम, सिगरेट और नशा का परिणाम क्या होता है। भरे हैं चिलम हमें खींचे है नशा, भरे हैं चिलम हमें खींचे है नशा, नशे के ये सवाल हमें नहीं। कश मारे हैं हमें खींच के धतूरा धुएं के, हमें ये कोई बात नहीं। रोके हैं सरूर सांसे के जरूर मगर, नशे के ये कोई बात नहीं। छोड़े हैं कि नहीं छोड़े हैं हमें धुआं, वक़्त देखे हैं असर धुएं के, धुआं सांसे के भीतर जो हमें नहीं। जहाँ वक़्त बताता है असर उस धुएं का, जो अब सांसों के भीतर नहीं, आपके मस्तिष्क के भीतर पहुंच चुका है। और इसका असर हटते हटते एक उम्र गुजर जाती है, एक जन्म गुजर जाता है, खुद को संभालते हुए, अन्य जनों को बिसरा पर दिशा दिखाते हुए। हमें ये कहते हैं कि हमें भी रखते हैं हथियार, जख्म दिल के देने के। हालात ये के जख्म भी मिले दिल के हमें, हथियार जो कभी खो गए होश हमें।
तो एक लाइन और ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए लिखी थी। तो इंटरटेनमेंट क्या सब सर्वाधिक आवश्यकता है हमें कि इंटरटेनमेंट हो, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, सभ्यता की ओर मुड़े, पढ़े लिखें, विकास को प्राप्त हो, संस्कार को प्राप्त हो। तो सुनिए, लगावत एको हसीना हमरे पर इल्जाम संगीन बानी, दिल हमरी का सरे बाजार तोड़ देल बानी, उसकल हसीन गुलाबी चेहरे पर दिल जो हमरा धड़क बानी, ऊ सरे बाजार उंगली उठाकर हम पा कड़के और चीखल बानी। हमरी का माई हमरे से बतलियानी, कभी कोभो कोनो हसीन संगदिल हसीना को एतबार नहीं करत बानी। हम तबो समझ नहीं काहे ऐसा हमरी माई हमसे बोलतानी, मार कटरिया चीर देर कलेजा जो हमरा कर देली बदनाम सरे रहा उ हमका, तब वो समझे कि हमरे के माई ऐसा कैसे बोलत बानी हमरे से। रिझा जवानी से झटका दिलवा पर देल बानी, ऊकी कटीली जवानी से दगा हम टूटल दिल से फिर जो झेलत बानी। आपको आनंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, लुफ्त लीजिए जिंदगी का लुफ्त नहीं लिया तो क्या लिया। ये साहित्य है जनाब, जिंदगी का लुफ्त साहित्य में है। आज मौसम वा कमाल कर देनी बा, चलो इशक का पतंग उड़ेल बा। रात बहल, तो सुनिएगा, चंद और लाइनें सुनाता हूँ। रात बहल तोहरी आन बानी, हमका याद बानी, हमरे का तू बहुत बदनाम कर देनी बानी, हमरो काय को मित्र पठान बा, ओ हमसे कहल बानी, लोंडी का कभो न करे साजन रसिया एतबार बानी, तोड़ तोहरे हृदय धास देव कोनों का वो जहरीली कटार बानी, पठान के मित्र लिए हजार लोंडी बगल मा पड़े धरेल बानी, हम न समझे ऊ हमका फिर से बतलियाए के बानी, लोंडी न लोंडा फेसबुकवा पर कर लेन ओनली पोक बानी। आनंद लीजिएगा, ये दौर है। खो जाए जो चांद पूर्णिमा में कहीं, तो हमें फिर इंतजार रहेगा रोशनी का, जो खो गए हैं चांद रोशनी में कहीं, हमें यकीन करते हैं उनके फिर से हमें मिल जाने का। दिल तोड़े हैं उनके जो बेदर्द के, हमें अब जी नहीं जो सकते, हमें कहते हैं कि आपसे नजर जो चुरा लिए है हमसे, दिल बोते बेदर्दी से धड़का दिया है जहर आशिकी के, जो आप जला दिया है दिया हमसे। तो ये मास्क आज पहनकर आया हूं मैं। उस मास्क की बहुत आवश्यकता है। जीवन में एंटरटेनमेंट तभी आएगा जब स्वच्छ होंगे, सावधानियों का पालन करेंगे,
कि कैप का इस्तेमाल करके संक्रमण से बचा जा सकता है, तो बचिए। हम समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं इस बात को और रोक सकते हैं, मार सकते हैं इस संक्रमण को। इससे बचना है और आगे बढ़ते जाओ। तो ये थे कुछ भोजपुरी में लिखे थे। तो भोजपुरी में भी लिखने का आनंद, अलग आनंद आता है। बहुत मीठी बोली है और बहुत मिठास होती है। जिसने भोजपुरी में नहीं लिखा, नहीं बोला शायरी को, तो क्या बोला। तो कुछ काव्य पंक्तियां हैं, वो भी सुन लीजिए। और जैसे अब टीवी इंडस्ट्री को छूट मिल गई है, फिल्म इंडस्ट्री को शूटिंग की, तो अब टीवी चैनल्स पे आपको नए कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, नए प्रसारण मिलेंगे। इंटरटेनमेंट बढ़ेगा जीवन में अवश्य। और सोशल मीडिया पे तो हम बैठे ही हैं आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए। अपने दुआओं और आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। सुनिए आगे कुछ काव्य पंक्तियां। आपसी सहयोग, जरूरत है हर सांस को एक नई सांस की, जरूरत है हर धड़कन को एक नए एहसास की, जरूरत है हर धड़कन को एक नए एहसास की। ये दरअसल ये मास्क मेरा कुछ बड़े साइज का आ गया है, तो कुछ बीच में ये लूज हो जाता है। आगे सुनिएगा, दोबारा से सुनाता हूँ। जरूरत है हर सांस को एक नई सांस की, जरूरत है धड़कन को एक नए एहसास की। मुसाफिर है एक ही किश्ती के मेरे मांझी, दोनों ही हम। ये दरिया है जिंदगी, ये दरिया है जिंदगी, नहीं कोई आग जिसमें कि डूब जाएंगे हम या जल जाएंगे हम। ये जिंदगी है, करना है सफर साथ साथ, सफर है जो ये जिंदगानी। आ जाओ साथ हमारे, तन्हा है बहुत ये जिंदगानी। बिकॉज ये कुछ ट्रांसलेशन किया था, कुछ त्रुटि हो तो पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। Needed every breath of a new breath, every beat of a new feeling. We are the passenger, the only one of my devotees. The river is not a fire which will be immersed in us or we will get burned. Traveling along with the journey, this is life. Come along with us, this is a very lonely, very lonely. तो कर्म की बात करता हूं मैं। यह रात भी बीत जाएगी, यह अंधकार भी छट जाएगा, दिखेगा जल्द ही नया सवेरा, नया उजाला छा जाएगा। हाँ, तो अभी आगे सुनिएगा कि आवश्यकता ये दीप ज्ञान अब बुझने न पाए, ज्योत उमंग श्वासों से अपने कम न होने पाए। रण क्षेत्र ये कर्म भूमि है हमारी, धरा ये ब्रह्मांड तमाम। ना कोई संगी है ना कोई साथी, कर्म से कर्म का है ये संज्ञान। भगवान मेरी शक्ति आप सब पर, मुझ पर, आपके परिवार पर, मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखे और हम सब स्वच्छता से आगे कुछ जीवन में बढ़ते जाएं। यही मैं अपने रब से दुआ मांगता हूँ कि इतना असर पैदा हो पाए मेरी आवाज़ में, मेरे कर्मों में, कि मैं अपने नेक मकसद को, सफलता को प्राप्त कर पाऊँ। अजब गजब है ये दुनिया सारी,
रंगीन इसके नज़ारे हैं, जितना देखोगे तुम उनको उतने जगमगाते यहाँ सितारे हैं। हो जाए जो हैरानी तुमको तो दिल अपना यह थाम लेना, इंद्रधनुषी रंग है इसके, लगते जो सबको प्यारे हैं, लगते जो सबको प्यारे हैं। ये सोशल मीडिया के मंचेस एक महान मंच है, एक वरदान है इस सृष्टि को कि आज आप घर बैठे हुए समस्त साहित्यकारों से, अपने जो आपके रियल लाइफ हीरो है उनसे जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट उनको सुन सकते हैं। और हम जैसे साहित्यकार, नज़मकार, गीतकारों के लिए भी, उपन्यासकार, नाटककारों के लिए भी, कलमकार कहना अधिक उचित हो, एक शब्द में सारी बात आ जाए, कलमकार। हाँ, मैं कलमकार हूँ, लिखता हूँ, मैं कविता भी लिखता हूँ, शायरी भी करता हूँ, नाटक भी लिखता हूँ, उपन्यास भी लिखता हूँ, नज़में भी लिखता हूँ, नज़म दास्तानें भी लिखता हूँ, और अपने अध्यात्म का, सुधार के मार्ग का प्रचार भी करता हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह सोशल मीडिया, इंटरनेट एक वरदान है, क्योंकि मैंने जीवन के दर्दों को बहुत समीप से देखा है। आज मैं इस संसार, घर बैठकर अपने संसार में अपने अध्यात्म का, अपने साहित्य का प्रचार कर पाता हूँ, तो इसका श्रेय केवल और केवल मैं इंटरनेट को ही देना चाहूँगा। और स्वस्थ रहिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, पॉजिटिवली, नेगेटिव थॉट आते हैं, पॉजिटिव में परिवर्तन की, नेगेटिव में से जिस वक्त भी आप पॉजिटिव को निकालना सीख जाएंगे, उसी रोज जीवन में एक चमत्कार हो जाएगा और नेगेटिव भी पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाएगा। यही जीवन का मंत्र है। तो यही मैंने जाना है, समझा है, समझने का प्रयास कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। आज भी मैं स्वयं को एक विद्यार्थी ही मानता हूँ। हाँ, मैं विद्यार्थी हूँ जीवन का, जीवन की पाठशाला का, जिसे आज भी ज्ञान की, गुरु की आवश्यकता है। इसी के साथ अपने मित्र, बंधु, दोस्त को, विक्रांत राजलीवाल को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। और vikrantrazliwal.com और पोएट विक्रांत राजलीवाल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस, रिकवरी एंड एडिशन बाय विक्रांत राजलीवाल, यूट्यूब चैनल रिकवरी एंड एडिशन बाय विक्रांत राजलीवाल, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट किया कीजिए और अपना प्रेम और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। क्या हो गया इसमें?